राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि अरिष्टासुर कहता है, राधा और बलराम दोनों को ये ज्ञात है कि मैं कौन हूँ। इससे पूर्व गांव के लोग इनकी बात मान के मुझे गांव से बाहर कर दें। मुझे अवसर देखकर कृष्ण का वध करना ही होगा, किंतु कैसे? कृष्ण तो मेरे समक्ष ही नहीं आ रहा। कैसे उसे मैं अपने समीप लाकर उसका वध कर पाऊं? और फिर अरिष्टासुर स्मरण करता है यशोदा मैया को और कहता है, मिल गया मार्ग अपनी प्यारी मैया को बचाने के लिए, तो कृष्ण को मेरे सामने आना ही होगा। इसी क्षण यशोदा पर मैं आक्रमण करता हूँ और फिर अरिष्टासुर अपने बैल के रूप में आ जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं। तभी राधा कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर कृष्ण बताते हैं, चंद्रमा की सुंदर हवा में मधुर बांसुरी का आनंद ले रहा हूँ। और कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारे मुख पर इतनी आकुलता और चिंता मुझे क्यों दिख रही है? और फिर राधा बताती है, मैं इसलिए चिंतित हूँ, दाऊ भी मेरे भांति उस अरिष्टासुर को चेतावनी देने गए हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, ये कैसे संभव है? अकस्मात दाऊ के मन में विचार आया कहाँ से? क्योंकि सुबह ही मैंने समझाया था कि ये मत कीजिए, उचित समय आने पर सब समझ में आ जाएगा करना क्या है। और तभी राधा कहती है, कृष्ण, ये मेरी भूल के कारण हुआ है। मैंने ही उनसे कहा कि मैं उसे धमका कर आई थी। और बताती, मुझे लगा कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। और तुम तो क्रोध दाऊ का जानते ही हो ना, उन्होंने कुछ अधिक ही कर दिया तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी गांव में, हाहाकार मच जाएगा। चलो दाऊ को चलकर समझाते हैं। नहीं, मैंने एक बार समझाया ना, अब उतना पर्याप्त है। और तब भी दाऊ नहीं मान रहे, तो ये मेरी समस्या नहीं है, दाऊ की समस्या है और तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम्ही ने दाऊ को ये योजना दी। और फिर राधा कहती है अत्यंत क्रोध में, तो इसका अर्थ है कि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे दाऊ को समझाने में। और फिर कृष्ण कहते हैं, कदापि कोई सहायता नहीं करूँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा को बताते हैं, पहले ही बाबा इतने क्रोधित थे, अब मुझे इसमें नहीं फंसना। तुम तो वैसे भी यही चाहती थी, वही हुआ है, तुम्हें किस बात की चिंता है? और तभी राधा कहती है, मैंने कब चाहा ये? और फिर कृष्ण कहते हैं, समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, चलो अब मुझे और आकुल मत करो, मुझे यहाँ पर सुंदर से चंद्रमा के आभास में बांसुरी के संगीत का आनंद उठाना है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं, और वैसे भी तुम यही चाहती थी, तुम्हें किस बात की चिंता है? और फिर राधा कहती हैं, क्या मैंने कब चाहा ये? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ ढूंढ रहे होते हैं अरिष्टासुर को, और अरिष्टासुर नहीं मिल रहा होता है कहीं भी। और कहते हैं, ये गया कहाँ? और फिर उसके पैरों के चिन्ह देखते हैं और कहते हैं, कहीं ये कान्हा को कोई हानि पहुंचाने तो नहीं गया है? उस अरिष्टासुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अरिष्टासुर यशोदा के समक्ष पहुंचता और कहता, अब मैं जब तुम्हारी मैया के समक्ष हूँ और उन पर आक्रमण करूंगा तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा कृष्ण। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, इस अरिष्टासुर का इतना दुस्साहस कि वो मेरे घर में घुसकर आक्रमण करना चाहता है, अभी बताता हूँ मैं उसे। और अरिष्टासुर आक्रमण करता है यशोदा मैया पर और तभी रुक जाता है। और बलराम दाऊ अरिष्टासुर के समक्ष आ जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं, बलराम दाऊ, अब तू बचेगा नहीं अरिष्टासुर, मैया पर आक्रमण। और तभी अरिष्टासुर सोच रहा होता है, कृष्ण के स्थान पर ये दोनों आ गए और अभी मैं यहाँ से नहीं गया तो वृंदावन से मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर अरिष्टासुर भाग जाता है वहाँ से और बलराम दाऊ पीछे जा रहे होते हैं अरिष्टासुर के। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ अरिष्टासुर का अंत करने जा रहे होते हैं। तभी राधा रोकती है, रुक जाइए दाऊ, ये नियति के विरुद्ध है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं राधा, माँ के लिए नियति तो क्या, महादेव के भी विरुद्ध खड़ा हो जाएगा ये शेष, इसने मैया पर आक्रमण करने का सोचा भी कैसे, छोड़ दो मुझे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की माँ कहती है, जीजी, और देखती है चिन्ह को, और अरिष्टासुर बैल के रूप में आ जाता है और अत्यंत पीड़ा के स्वर में चिल्ला रहा होता है। और फिर राधा की माँ कहती है, जीजी, रात्रि की इस पहर पशुओं के रोने की आवाज क्यों आ रही है?
और फिर यशोदा कहती है ब्रजभान जी आर्य को बुलाइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावनवासी कहते हैं नंद जी से, महाराज कंस के द्वारा भेजे गए पशु ठीक तो है ना नंद जी। और फिर नंद जी बताते हमारे घर के सभी सदस्य उन पशुओं की मन लगाकर सेवा कर रहे हैं। और तभी ब्रजभान जी आ जाते हैं, कहते हैं नंद जी शीघ्र घर चलिए। और बलराम दाऊ कहते हैं अब बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक अरिष्टासुर, अब तो मैं तुम्हारा वध करके रहूंगा। और कहते हैं बलराम दाऊ मत चीखो अरिष्टासुर, क्योंकि इन्हीं चीखों में से एक चीख तुम्हारी अंतिम चीख होने वाली है। और तभी राधा कहती है दाऊ रुकिए, मेरी विनती है आपसे, हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे, परंतु अगर आपने इसका वध कर दिया ना तो केवल हमारा परिवार ही नहीं संपूर्ण गांव आपके विरुद्ध हो जाएगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं जो होना है हो जाए राधा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस दुष्ट असुर ने मेरी मैया पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, इसके प्राण तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, हट जाओ तुम मार्ग से। और फिर तभी मैया यशोदा आ जाती हैं और कहती हैं बलराम, और राधा की माँ भी आ जाती हैं और देखती हैं और कहती हैं राधा। और यशोदा मैया कहती हैं बलराम दाऊ से, ये क्या करने जा रहा था तू बलराम, फेंक इसे अभी के अभी से फेंक, तेरे क्रोध की वजह से सभी पशुओं में भय मच गया है। और फिर बलराम बताते हैं मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ मैया, आपको ज्ञात नहीं है मैया कि यहाँ हो क्या रहा है, मैं वही कर रहा हूँ जो इस बैल के यहाँ आते ही मुझे कर देना चाहिए था, अब तो इस बैल का वध मैं करके ही रहूंगा। और फिर मैया यशोदा कहती हैं बलराम चल, व्यर्थ की बातें मत कर। और तभी बलराम प्रहार करने जा रहे होते हैं अरिष्टासुर के ऊपर। तभी नंद जी आ जाते हैं, कहते हैं रुक जाओ बलराम। और कहते हैं नंद जी बस बलराम अब तुम नहीं बोलोगे। और तभी वृंदावनवासी कहते हैं ये क्या नंद जी, आप तो कह रहे थे कि महाराज कंस के सभी पशुओं का ध्यान आपके घर वाले कर रहे हैं, यहाँ तो घोर पाप हो रहा है। बलराम बैल पर आक्रमण करने जा रहा था और ना ही कोई सम्मान है गौवंश के लिए। और सभी वृंदावनवासी कहते हैं बलराम को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। और फिर राधा कहती हैं आप सबको समझने में कोई भूल हुई है, दाऊ ने कुछ अनुचित नहीं किया है, और यदि इस घटना की सूचना महाराज कंस को पता चली तो बलराम की इस भूल का दंड पूरे गांव वालों को भोगना होगा। और कहते हैं नंद जी मैं आप सबकी चिंता समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि महाराज कंस का दंड हम सब पर भारी पड़ सकता है। और फिर नंद जी कहते हैं मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि बलराम को उसके कार्य के लिए दंड अवश्य मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी बताते हैं दंड होगा निष्कासित। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी बलराम से कहते हैं आगे जिसके घर में गौवंश के लिए मान नहीं उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें जो करना था तुमने किया अरिष्टासुर, अब तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मैं दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं बलराम मैं तुमसे यहाँ एकांत में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे पहले कि सबके सामने मैं तुम्हें घर छोड़ जाने का दंड सुनाऊं, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। नंद जी कहते हैं बलराम मैं तुमसे यहाँ एकांत में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मैं तुम्हें सबके सामने मैं छोड़कर चले जाने का दंड सुनाऊं, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, मुझे पूर्ण बात बताओ, यहाँ हुआ क्या था। और फिर तभी बलराम कहते हैं मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ बाबा, किंतु आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये बैल गो प्रजाति का नहीं है, वो एक असुर है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं बलराम से बस तुम्हें हुआ क्या है, भला महाराज कंस एक असुर को हमारे घर में क्यों भेजेंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।